हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पल्स इंस्टीट्यूट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8 मई का जो चेतना सत्र का मॉड्यूल था। इसका पीपीटी मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। आप सभी जाकर चैनल के पोस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे इसका पिक्चर अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, तो मॉर्निंग में समय नहीं मिल पाती है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं उसे अपलोड कर देता हूँ। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। थोड़ा सा पेन का थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा। ये हम लोग का 1 to 8 के लिए है और आज का डेट यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले आज के दिन में क्या खास है। जीन हेनरी ड्यूनेंट का जन्म 8 मई 1828 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में हुआ था। सेवा कार्य के लिए उनके द्वारा गठित सोसाइटी को रेड क्रॉस का नाम दिया गया। वर्ष 1901 में हेनरी ड्यूनेंट को उनके मानव सेवा कार्यों के लिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ठीक है, याद रखिएगा, पहला नोबेल शांति पुरस्कार किन्हें मिला था? जीन हेनरी ड्यूनेंट को। और किसके लिए? उन्होंने एक संस्था बनाया था, सोसाइटी बनाया था, जिसे रेड क्रॉस का के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा, विश्व रेड क्रॉस दिवस। प्रतिवर्ष 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संस्था है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा और आपातकालीन स्थितियों में घायलों और पीड़ितों की सहायता करती है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेंट की जयंती पर मनाया जाता है। उसके बाद है विश्व थैलेसीमा दिवस। प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इस बीमारी से ग्रस्त शरीर के लाल रक्त कण बनने बंद हो जाते हैं। इससे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। उसके बाद आज का विचार का अगर बात करें तो यहाँ है, सफलता परिश्रम का फल है। उसके बाद मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से ही सही पर जरूर मिलता है। उसके बाद सामान्य ज्ञान का कुछ क्वेश्चन है। नाथू ला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो सिक्किम में। मलेरिया मच्छर से फैलता है, यह बात सबसे पहले किसने बताई थी? रोनाल्ड रॉस। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बता दूं, रोनाल्ड रॉस खुद मलेरिया से ही मरे थे। हैट्रिक शब्द का उपयोग किस खेल से होता है? क्रिकेट में होता है। जब 3 विकेट लगातार ले लिया जाता है, या 3 चौका या 3 छक्का लगा दिया जाता है, तो उसे हैट्रिक कहते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट। गोदान के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन। ठंडा में हम लोग पढ़ते हैं स्वेटर, और गर्मी में सॉरी, ठंडा से राहत के लिए हम लोग यूज करते हैं स्वेटर का, गर्मी से राहत के लिए हम लोग यूज करेंगे पंखा का। कैट का हो जाएगा टैक, देखिए TAC पलट दिए। गॉड का हो जाएगा डॉग। आभूषण सोना से बनता है, कुदाल लोहा से बनेगा। 6:18। ठीक है, तो 6 यहाँ पे हो गया 18, यहाँ हो जाएगा 14, तो यहाँ हो जाएगा क्या? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा क्वेश्चन मार्क 14 गुने 18, 6 7 18, 14 42। तो यहाँ पे 42 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के जगह पे 42 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको छोटा छोटा फॉर्म में तोड़े तो 6×3=18, तो 1:3, और ये होगा 14×3=42। तो 14 का तीसरा रेशियो क्या होगा? 1। अगर इसको मान लें तो यहाँ पे 42 ऐसे ही बन सकता है। दो तरीका से बनेगा, इसको मैं फिर से आपको बता दूँ ताकि हेल्प हो जाए थोड़ा सा। देखिए कैसे कैसे ये हुआ। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये समानुपात का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 6 को पहले ऊपर हम लोग लिख देंगे, अनुपात के बाद जो है वो नीचे यहाँ लिखाता है। उसके बाद बराबर का साइन जाता है। 14 ऊपर है तो 14, और नीचे यहाँ पे नहीं मालूम है तो क्वेश्चन मार्क दे दिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ठीक है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तो ये हो गया 6 गुने क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बराबर 14×16। अब यहाँ पे हमको ये निकालना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 18 है ना, 18। तो 6 के टेबल में 3 बार में 18, 14×3=42। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, 6 और 18 यहाँ लिखे, 14 और क्वेश्चन मार्क यहाँ लिखे थे। अब इसको काट कर सिंप्लीफाई किए, तो 6 का टेबल में 1 बार में 6, 3 बार में 18। उसी तरह से 14 का टेबल में 1 बार में 14, 14 का टेबल में 3 बार में 42। तो यहाँ से हम लोग का 42 राइट आंसर आता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे आप। उसका 7 चक्को 28 और 12 चक्को 36, 12 चक्को 48। ठीक है, दोनों सेम है। आगे देखेंगे। सबसे पहला रूम, कमरा, किचन, रसोई घर।
बाथरूम नहाने का कमरा, बेडरूम सोने का कमरा, लिविंग रूम बैठने का कमरा। हिंदी में कुछ वर्ड है। परिवार घरों के सदस्यों का समूह, कक्षा पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समूह, संग्रह इकट्ठी की गई चीज़ों का समूह, भंडार बहुत अधिक मात्रा में चीज़ों का समूह, सेट एक जैसे चीज़ों का सामानों का समूह। ठीक है, यहाँ पे प्रेरक प्रसंग है। जो रेड क्रॉस के फाउंडर हैं उन्हीं के बारे में आज होगा। 1859 की बात है। हेनरी ड्यूनेट एक सफल व्यापारी थे और अपने व्यापार के सिलसिले में सम्राट नेपोलियन तृतीय से मिलने इटली जा रहे थे। रास्ते में वे सोल्फेरिनो नामक स्थान पर पहुंचे जहां एक भीषण युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ था। मैदान में 40,000 से अधिक सैनिक घायल, तड़पते हुए मरणासन अवस्था में पड़े थे। कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। हेनरी ड्यूनेट वहां किसी युद्ध या राजनीतिक के लिए नहीं गए थे, लेकिन इस मंजर से उनके व्यापारी मन को झकझोर दिया। उन्होंने अपना सारा काम छोड़ दिया और पास के गांव से लोगों को इकट्ठा किया। हेनरी गांव की महिलाओं के साथ मिलकर घायलों की सेवा शुरू की। उन्होंने यह नहीं देखा कि घायल सैनिक देश मित्र के हैं या शत्रु देश के। उन्होंने नारा दिया, टूटी फर्तेली, हम सब भाई हैं। उन्होंने अपने पैसों से दवाई और भोजन खरीदा। इस घटना ने उनके जीवन का उद्देश्य ही बदल दिया। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने एक किताब लिखी, अ मेमोरी ऑफ सोल्फेरिनो। उन्होंने दुनिया के सामने यह प्रस्ताव रखा कि युद्ध के समय घायलों की मदद के लिए एक निष्पक्ष संस्था होनी चाहिए और डॉक्टरों एवं नर्सों पर हमला नहीं होनी चाहिए। उनके इसी प्रयास से रेड क्रॉस का जन्म हुआ। मानवीय सेवा में इस जुनून ने हेनरी ने अपने व्यापार पर ध्यान नहीं दिया और वो पूरी तरह से कंगाल हो गए। वे कई वर्षों तक गुमनामी और गरीबी में जिए, लेकिन सत्य और सेवा कभी छिपती नहीं। वे 1901 में जब दुनिया का पहला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया तो हेनरी ड्यूनेट इसके प्रथम प्राप्तकर्ता बने। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग का है 9th से 12th तक के लिए। ऊपर का तो सेम रहता है। आज के विचार से देखते हैं। प्रतिभा आपको अवसर दे सकती है, लेकिन चरित्र आपको शिखर पर बनाए रखता है। उसके बाद करेंट अफेयर का बात करें तो 5 मई 2026 को किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन आयोजित किया? ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में किस देश को आतंकवाद का सबसे अधिक प्रभावित घोषित किया गया है? अफगानिस्तान को। उसके बाद 7 मई 2026 को भारत का किस समावर्ती संगठन ब्रो ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया? सीमा सड़क संगठन है ना, ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है, हंसाने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में पूछता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मॉडर्न हिस्ट्री से भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन हैं, वर्ड है हिंदी और इंग्लिश के। जंगम का मतलब होता है चलने वाला, स्थावर मतलब स्थिर, तटस्थ मतलब निरपेक्ष, पक्षपाती मतलब झुकाव रखने वाला, तृष्णा मतलब लालसा, वितृष्णा मतलब तृप्ति संतोष, दीर्घकाय मतलब विशाल शरीर, कृशकाय मतलब छोटा शरीर, चेक का मतलब जांचना, चेक का मतलब बैंक चेक, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक जो पूरा करे, और कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रशंसा, काउंसिल मतलब परिषद सभा, काउंसिल मतलब सलाह। ठीक है, आगे बिहार विशेष है, इसे भी हम लोग देख लेंगे। बिहार के किस जिले में स्वर्ण भंडार मिले हैं? जमुई में। बहुत बार रिपीट हुआ ये। बिहार हेलाड जो बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था, किसने शुरू किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिहार के जो भी एग्जाम होंगे उसके लिए, गुरु प्रसाद सेन। बिहार में होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक। बिहार में कैमूर का पठार किस मुख्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है? विंध्य श्रेणी। ठीक है, क्वेश्चन है रीजनिंग का। एक लड़की का परिचय कराते हुए विनीत ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। विनीत का उस लड़की से क्या संबंध है? माता पिता का। ठीक है। सुनील ने कहा, यह महिला मेरे दादाजी की इकलौती संतान की इकलौती पुत्री है। सुनील का उस महिला का क्या संबंध है? भाई का। ठीक है, तो ये छोटा सा हम लोग का इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर कर दें, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ, समझ पाएँ और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए या फिर जनरल नॉलेज को बढ़ा पाएँ। अगर आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।